हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका अपनी क्लास धरा क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं और प्रश्नावली 8.1 के 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम चालू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आपकी अपनी क्लास धरा क्लास में। बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो दे रखा है वो ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज PQR है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज PQR है, उसमें Q जो है वो समकोण है। ठीक है, ये PQR है और प्रश्न में दे रखा है कि PR प्लस QR ये दे रखा है 25 के बराबर। ठीक है, और जो आपका दे रखा है अगला वो आपका दे रखा है PQ बराबर 5। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सारी चीज सेंटीमीटर में है। अब देखिए ये चीज दे रखी है और हमको जो वैल्यू निकालनी है बच्चों, वो वैल्यू है आपकी sin P cos P और tan P की है। बच्चों, ये प्रश्न है आपके सामने है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q जो आपका है समकोण है और PR प्लस QR बराबर दे रखा है 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और हमें वैल्यू जो निकालनी है वो वैल्यू है sin P, cos P और tan P की। चलिए चलते हैं बिना समय बर्बाद किए। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लिया है समकोण त्रिभुज और दे रखा है PR प्लस QR बराबर 25। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हम मान लेते हैं जो लंब है वो x है, क्योंकि इसका और इसका दोनों का जो 25 है, अगर हम जो लंब है उसको x मानेंगे तो ये वाली भुजा आ जाएगी आपकी 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है बच्चों 25 है। अगर हम एक भुजा x मान रहे हैं तो दूसरा 25 माइनस x हो जाएगी। चलिए वैसे ही करते हैं। अब देखिए जो कर्ण आपका आ गया 25 माइनस x है और लंब आपका x है और जो आधार आपका दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें हम लोग पाइथागोरस में लगाने जा रहे हैं। चलिए बिना समय बर्बाद करते हुए लगाते हैं। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या दे रखा है 25 माइनस x, इसका होल स्क्वायर कर दिया बराबर, अब दे रखा आधार, आधार आपका दे रखा 5 का स्क्वायर, लंब आपका दे रखा है x, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, उस फार्मूले को हम लोग खोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा बच्चों आपको 625, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 50x बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये प्लस में x स्क्वायर इधर भी है, बराबर के इधर भी, तो एक जैसे शान है, कट गया। बचा आपका 625 माइनस 50x बराबर 25। अब माइनस 50x को बच्चों ऐसे ही लिखेंगे और 25 ऐसे, और 625 जब बराबर के उधर आता है, हमें पता है कि प्लस वाली चीज माइनस में आ जाती है और माइनस वाली चीज प्लस में आ जाती है, तो इसको कर लेंगे माइनस 625। तो बच्चों देखिए ध्यान से, अब क्या बचेगा, माइनस का 50x बराबर आ गया माइनस का 600, ये इससे माइनस से कट गया। अब क्या बचा बच्चों आपका, इधर देख लीजिए, आपका बचेगा 50x बराबर 600, x बराबर हो जाएगा 600 बटे 5, भाग दे दिया, x बराबर आ गया 12। अब देखिए तो कर्ण क्या आ जाएगा बच्चों, कर्ण बराबर हो जाएगा 25 माइनस x था, तो हो जाएगा जाके 25 माइनस 12 के बराबर आ गया आपका 13। तो बच्चों आपका कर्ण कितना निकल आया, 13। अब सारी वैल्यू निकल आई है बच्चों, सिंपल से हमको मान रखना, तो मान रख लेते हैं। सबसे पहले साइन P, तो बच्चों साइन P बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण।
अब लंब दे रखा आपका x, तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चों, 12 निकाली है, तो हो जाएगा 12, और कर्ण की वैल्यू कितनी है, वो आ गई हमारी 13, तो ये हो गई साइन पी की वैल्यू। अब हमें निकालना है बच्चों कॉस पी की। देखिए निकल आता है कॉस पी बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार दे रखा आपका बच्चों 5, कर्ण आपका आ गया है 13, लास्ट में है tan p, तो tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब आपका बच्चों दे रखा है 12 और आधार दे रखा है 5, तो ये वैल्यू आपकी निकल आई है tan p की, ये है cos p की, और ये वैल्यू है आपकी sin p की। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर है 15 ऑब्जेक्टिव है, आसान है, देख लीजिएगा, ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5, ठीक है, और हमें निकालना है tan थीटा और cos थीटा, इसकी वैल्यूज निकालनी है बच्चों, ठीक है। निकालते हैं, देखिए कितने आसानी से निकलता है। सबसे पहले इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 आ गया। अब हमने चित्र बना लिया बच्चों, देखिए चित्र बना लेते हैं। अब नाम डाल लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस कोण को हम लोगों ने मान लिया थीटा, ठीक है। अब कॉसेक थीटा देखिए लिख लेते हैं, फिर वही चीज आ गई आपकी लाल बटे कक्का, अब कॉसेक थीटा बराबर बच्चों होता है क्या, ये साइन थीटा को उल्टा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ कर्ण आपका दे रखा है बच्चों 13 और लंब आपका दे रखा है 5। हमें निकालना है बच्चों आधार, तो आधार बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका दे रखा है 13, तो 13 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, लंब 5 है, ये 13 का हो जाएगा 169, 5 का 25। देखिए कितने आसानी से आ रहा, ये आ गया आपका 144, हमको पता है 144 का वर्गमूल क्या होगा, आपका आ जाएगा 12, ठीक है। तो जो आधार आपका आ गया बच्चों 12, ये आ गया आपका 12। अब हमको निकालना है क्या बच्चों, tan थीटा, देखिए कितनी आसानी से निकल जाएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और बच्चों यहाँ पे जो लंब आया है वो आपका आ गया है 5 और आधार आपका आ गया है 12, तो tan थीटा बराबर आपका आ गया बच्चों 5/12, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो cos थीटा बराबर आधार आपकी वैल्यू आपके आगे बच्चों 12 है और कर्ण आपका दे रखा है 13, तो ये आ गया 13, तो ये आ गई बच्चों आपकी वैल्यू, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16, और ये 8.1 प्रश्नावली इस प्रकार से समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन एक एक करा दिए गए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो ऑब्जेक्टिव है, आप ऐसे देख के ही लगा लेंगे, इसलिए मैंने उसको नहीं लगवाया है। तो उम्मीद है बच्चों ये जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज धरा क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना है। अब जो कल का वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।